बगल में आप देखेंगे तो यह वही मकान है, यानी कहे तो राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास, और ये खपड़ेले का मकान है। और ये दावा किया जाता है महात्मा गांधी जी जब आए थे सीवान के जीरादेई में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो है कि इसी पे बैठे थे और जो है कि कुछ समय यहाँ पे गुजारे थे। तो यहाँ पे एक रूम लिखा है, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं उन लोगों को टॉयलेट जाना हो, बाथरूम जाना हो, तो इतना बड़ा यहाँ पे घूमने के लिए जगह का कैंपस दिया गया है, लेकिन एक बाथरूम तक नहीं है। नहीं, इसके नाम पे पैसा आता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। ना, ये झूठ नहीं बोलेंगे। आप लोग मिले और उस समय भी गांव का स्थिति ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है? पहले से भी खराब हो गया है और खराब हो गया। यहाँ पे महात्मा गांधी भी आए थे 1927 में आए थे, 3 रोज ठहरे थे। अच्छा। 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी, तो उस पहली सरकार के जो प्रथम राष्ट्रपति बने बिहार के, यानी सीवान जिले के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जो पैतृक निवास है, जो पैतृक गांव है, वो सीवान जिले के जीरादेई में पड़ता है। अभी हम वहीं पे मौजूद हैं और हमारी टीम पहुंच करके यहाँ के विकास कार्यों को आज दिखाने का प्रयास करेगी कि जो सरकारें लाख दावा करती है कि हमारे देश के बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक देश के तमाम प्रतिष्ठित जगहों को गोद लेकर के उसका विकास करेंगे, तो जीरादेई जो उस समय सीवान के वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव इस जगह को गोद लिए और ओम प्रकाश यादव ने इस जगह का कितना विकास किया, इन सभी चीज़ों को दिखाएंगे और बात करेंगे क्या वाकई में गोद लेने से इस गांव का दिशा और दशा कुछ सुधरा है या नहीं, ये सभी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पे जो है कि राजेंद्र प्रसाद के देख रेख में चला करती थी, रहा करते थे, और इसी मकान में उनका जन्म हुआ था और यहीं पे पले बढ़े और उसके बाद से धीरे धीरे अपनी पढ़ाई और शिक्षा का ग्रहण करने के लिए यहाँ से वो आगे बढ़े। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट गेट देखिए, फ्रंट गेट से अंदर जब आप बढ़ेंगे तो जो है कि यहाँ पे कुछ क्यारियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पे क्यारियों के बगल में जो है कि छोटे छोटे फूल पौधे लगाए गए हैं। उसके बस जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मकान दिखेगा और मकान के बगल में जो है कि कुछ घास वगैरह लगाए गए हैं, और उसके जस्ट पीछे आप देखें हमारे पीछे तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक प्रतिमा बनाई गई है। और इस प्रतिमा की कितनी खूबसूरती है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी साफ़ सफाई कितनी है और शुद्धता इसमें कितनी है। हमको नहीं लगता है कि किसी ज़माने में इसको पेंट किया जाता होगा, सालों बीत जाता होगा तब जा कर के कहीं इसका जो है कि जो भी प्रतिमा है या फिर जो भी इसका बाउंड्री वॉल है उसको पेंट किया जाता होगा। बगल में आप देखेंगे तो यह वही मकान है, यानी कहे तो राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास, और ये खपड़ेले का मकान है। हालांकि है तो वही, लेकिन दीवारों को पेंट करके इसको नया बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके अलावा इस जगह को क्या मिला? ओम प्रकाश यादव जो उस समय के तत्कालीन सांसद हुआ करते थे, उन्होंने जीरादेई को गोद लेकर के इस जगह को क्या किया? आज़ादी के बाद देश के तमाम जो राज्य हैं, तमाम जो जगह हैं, वो बहुत आगे निकल गए, यानी विकास की रेस में बहुत आगे निकल गए। लेकिन मानिए तो जीरादेई जो है यानी राजेंद्र प्रसाद का जो पैतृक गांव है वो विकास की रेस में वहीं पे वहीं रुक गया। यानी कहे तो एक दिखावा किया गया कि आपको जो है कि इस जगह को गोद लेकर के और उसके बाद से इसका डेवलपमेंट करना है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। आपको थोड़ा सा और बगल में आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो एक और खपड़ेले का वहाँ पे मकान है और यहाँ पे कुछ महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, उन सभी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। लेकिन जो चीज़ें उस समय हुआ करती थी सेम वही चीज़ें आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ यहाँ पे दशा दिशा नहीं बदला, सिर्फ बदली है तो क्या समय बदलता गया, तारीख पे तारीख आती गई, लेकिन उसके बाद से इस जगह का क्या विकास हुआ ये सोचने वाली चीज़ है। तमाम जो लोग हैं दावा करते थे, प्रधानमंत्री जी भी जो है कि दावा किए कि हमारे पार्टी के जो भी सांसद हैं, जो भी नेता हैं, देश के जगहों को जो है कि गोद लें और गोद लेने के बाद उसका डेवलपमेंट करें, विकास करें। लेकिन ओम प्रकाश यादव जी ने इस जगह के लिए क्या किया? ये तमाम जो सारे सवाल हैं वो सरकार को घेरेंगे और आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे इस जगह को घूमने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और यूँ कहे तो देश के बाहर से भी लोग इस जगह को घूमने
आते हैं, लेकिन इस गांव में डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ? केवल और केवल हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ, और यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे शायद देखने को मिले, आप इस कांच के अंदर देखेंगे तो एक बेड लगा है, जिसको देहात के भाषा में चौकी बोलते हैं, और इस चौकी पे एक जो है कि बेडशीट लगा है, और ये दावा किया जाता है कि ये जो बेडशीट है, ये जो तकिया है, ये जो पलंग है, ये पलंग जो है कि उस समय महात्मा गांधी जी जब आए थे सिवान के जीरादेई में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो है कि इसी पे बैठे थे और जो है कि कुछ समय यहाँ पे गुजारे थे। इसके अलावा देखिए तो कुछ और आपको चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे एक रूम लिखा है, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा आप देखेंगे बगल में एक रूम लिखा है श्री धनंजय प्रसाद। यानी तमाम जो यहाँ पे रूम बने हैं, इस रूम में क्या है तो केवल और केवल एक बिस्तर लगा है, और बिस्तर के अलावा इस रूम में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए ताला लगा है, और यहाँ पे भी देखिए ताला लगा है। और एक सबसे खास बात, ये जो जगह है इसका पूरा तत्विक विभाग जो है कि अपने अंडर में रख करके और इसका देख रेख करती है, लेकिन पूरा तत्विक विभाग जो है कि इसको देख रेख करने के बावजूद भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का प्रयास किया गया। हर बार दावा किया जाता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, उस समय भी लोग नेता लोग जो है कि यहाँ पे बोली लगाएंगे कि नहीं विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ लगा है G20 भारत 2023 इंडिया, यानी जो G20 का जो भारत में मतलब कहे तो कार्यक्रम हुआ, मीटिंग हुआ, उसका एक बड़ा सा बैनर यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस के अलावा इसमें तो कुछ है नहीं, और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस G20 का यहाँ पे क्या काम। यानी कहे तो कहे जो भी नेता मंत्री हैं लोग अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे पोस्टर बैनर टांग दिए, ताकि देश के कोने कोने में ये जो है कि हवा फैल जाए कि हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांवों को विकास करने की शुरुआत हो गई है। लेकिन यहाँ पे मिला क्या? कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पे जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं उन लोगों को टॉयलेट जाना हो, बाथरूम जाना हो, तो इतना बड़ा यहाँ पे घूमने के लिए जगह का कैंपस दिया गया है, लेकिन एक बाथरूम तक नहीं है। अब किसी को अगर टॉयलेट जाना हो तो शायद किसी के घर का सहारा लेना पड़े, या फिर शायद किसी अन्य जगह का सहारा लेना पड़े, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और कहने के ये पुरातत्विक विभाग अपने अंडर में लेकर के इसका देख रेख करती है। और उनके परिवार के बारे में जानने का हम प्रयास किए तो शायद ऐसा पता लगा, हालांकि इन बातों की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सुनने में आया कि उनके कुछ पोते लोग हैं जो कि पटना में सेटल हैं, और कुछ पोते लोग हैं यानी आउट ऑफ इंडिया, यानी कहे तो अमेरिका में सेटलमेंट है। हालांकि इन बातों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, कहीं बाहर से सुनने को मिला है, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे है वो देख करके ये नहीं लगता है कि इस गांव का, इस जगह का कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए ये रही इस जगह की बातें। बाकी जो है कि हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनका अपना ओपिनियन क्या है, उनके ओपिनियन को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। आज़ादी के बाद जब भारत को प्रथम राष्ट्रपति मिले, और उस राष्ट्रपति के मिलने के बाद बिहार को बहुत जो है कि गौरव की बात रही कि हमारे राज्य से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन उनके गांव का जो विकास है, लग रहा है कि एक जगह रुक गया है। यानी वो विकास पूरे देश के कोने कोने में हुआ, लेकिन उस गांव का नहीं हुआ जो चाहिए था। जो तमगा उस गांव को मिला, वो तमगा जो है कि क्या कहें, देख के रोना आता है इस गांव की स्थिति पे। अभी हमारे साथ इस गांव के एक बाबा हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर नेता मंत्री लोग तो आते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन विकास क्यों नहीं हो पाता है। बाबा आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह उर्फ बचा सिंह। बाबा ये बताइए, लगभग आपका उम्र 90-100 के आसपास होगा? 90 से थोड़ा सा कम, 90 के आसपास है। आसपास हुआ। तो ये बताइए कि सारी दुनिया में, सारे देश में विकास हुआ, जीरादेई में काहे नहीं हो पाया? जीरादेई में तो बोर्ड पर लिखल बा, जमीन किनल जमीन 10,000 रुपये कट्ठा दान दिले बन, जो बाबू के नाम चली। हाँ। तो रुपये लग भाग बनत नहीं करता, क्या कहें। आप खरीद के जमीन दान भी दिए? हाँ, खरीदा हुआ जमीन 10,000 रुपये कट्ठा बैनामा लिखाए थे। अच्छा। हाँ, और दे दिए कि बाबू का नाम चलेगा। हम अपने नाम के फिर नहीं थे, मगर नहीं काम लगाता तो हम क्या करेंगे।
अच्छा, अभी हम जो है कि इस जगह को घूमे, ये जगह सालों से वैसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पे। नहीं चलने का प्रशासन की कमजोरी है, दूसरा क्या कहेगा। तो पुरातत्व विभाग तो अपने अंडर में लेकर के इसको संरक्षण देता है। वो सब डाकू है, लूट कर पैसा बनाता है, जाता है सब। नहीं, इसके नाम पे पैसा आता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। हाँ, ये झूठ नहीं बोलेंगे, बाबू के नाम पर नहीं आता, उन लोग तनख्वाह मिलता है। अच्छा। पहले हम ही थे वहाँ पर, तो हमको हटा दिया, ये परिवार के लोग पूछे नहीं तो हम नहीं बोले। ये तो बात है। अच्छा, इस गांव को पूरे दुनिया में जाना जाता है, पूरे देश के लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखते हैं वहाँ पे बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था तो सामने आपके है, कुछ भी नहीं। अगर किसी को टॉयलेट जाना हो, बाथरूम जाना हो तो कहीं दूसरे की जगह। हाँ, दूसरे जगह जाना पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था सरकार से नहीं है। चुनाव आएगा, लोग वादा भी करते हैं। तो वादा तो रोज जमीन लेकर कहते हैं ये करेगा वो करेगा, कह कर चले जाते हैं। एक ट्रेन नहीं रुकती है, दूसरा अब क्या कहें। हाँ, जो स्टेशन है यहाँ। हाँ, जयादेवी के नाम पर स्टेशन है। बाबू के नाम पर पहले उसका भाटा पोखर था, बाद में राष्ट्रपति बने तो जीरादेवी कर दिया गया, मगर कुछ नहीं विकास हुआ। अच्छा, आप राजेंद्र प्रसाद जी से कभी आप बात हुआ है? पटना में 63 में वो मर गए, गुजर गए 28 फरवरी को जी। और बातचीत हुआ था। अभी हम लोग नए थे, पढ़ रहे थे, तो पटना में आप मिले थे? हाँ, पटना में मिले थे राष्ट्रपति जी से। तो उस समय वो राष्ट्रपति थे ना, रिटायर हो गए थे। रिटायर हो गए। हाँ। अच्छा, तो आप लोग मिले और उस समय भी गांव का स्थिति ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है? पहले से भी खराब हो गया है। और खराब हो गया? हाँ, और क्या कहें। तो ये सब देख के बहुत तकलीफ होता होगा कि जिस के नाम पे जो है कि गांव को जाना जाता है, वो गांव कितना अछूता पड़ा है। अब समय आएगा तो कुछ परिवर्तन होगा तब न। देखिए बाबा, सच बात कह रहे हैं कि इसके नाम पे लोग सैलरी उठाते हैं, ड्यूटी दिखा देते हैं कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी महीने की उनकी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है मिलेगा आपको। सिर्फ वही चीज़ मिलेगा जो यहाँ पे जो मकान है, पुराना है। अच्छा, यहाँ पे महात्मा गांधी भी आए थे 1927 में आए थे, 3 रोज ठहरे थे। अच्छा अच्छा। और उस समय गांधी जी के समय में तो थे नहीं, तो सही बात बताएंगे। मैंने लोग कहते हैं कि 3 रोज लोग ठहरे हुए थे। आप भी सुने हैं? हाँ, सुनने ही। हाँ। अच्छा, तो वही वहाँ पे जो चौकी लगा है, वो चौकी वही है? ना, चौकी तो पहले का बना हुआ था। मतलब उसी चौकी पर वो बैठे रहे गांधी जी। चद्दर उद्दर सब वही है? हाँ, चादर उधर तो बदल गया। अब जो आजकल रखे हम देखे नहीं हैं, कभी जाते भी नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं आप? अरे दुख है मन में, क्या जाए। हर बात नहीं कहना चाहिए। सही बात है, लेकिन दुख तो है। हाँ, दुख तो दिल में बहुत है, और ये दुख साथ में ही जाएगा। हाँ। ये दुख खत्म नहीं होने वाला ना। परिवर्तन कुछ होगा, समय आएगा, तो अभी समय उसका ओर से आया नहीं है। बालू वालू गिरा हुआ है, मगर काम नहीं लगता है। और ये तो हर साल वादा होता है, काम दिखाया भी जाता है कि ये होगा वो। उस समय के सांसद जो थे ओम प्रकाश यादव, वो तो गोद भी लिए इस गांव को। हाँ, लेकिन क्या किए इस गांव के लिए? वो कुछ नहीं किए, और हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं, मगर उनको कुछ करना चाहिए। गोद लिए थे तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो बाबा, आप इस उम्र में इस मंदिर में आप देख रेख करते हैं, पुजारी हैं? का पूजा करते हैं, और पूजा करते हैं अपना नियम से। 4 बजे भोर में मंदिर खोल देते हैं और भगवान का जल अर्पण करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और वाकई में जो है कि जो तमगा इस गांव को मिलना चाहिए
वो तमगा आज तक नहीं मिला। भले ही पूरा तत्विक विभाग जो है कि इसको अपने अंडर में ले करके देख रेख करती है, लेकिन वाकई में जो है कि इस गांव को जो तमगा मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला और प्रयास भी नहीं किया गया। कोशिशें होती रही, प्रयास होते रहे, लेकिन वो प्रयास असफल रहे, सफल नहीं हुआ। और इस गांव का स्थिति आज ये है कि आज इस गांव को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं और वाकई में देख करके ये बहुत तकलीफ़ होता है। इस गांव के लोग जो है कि बहुत नाराज़ रहते हैं प्रशासन के लोगों से। तो बाकी आप लोग जो है कि जीरादेई गाँव के बारे में क्या सोचते हैं, उनके गांव की विकास के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।